चलिए भाई, देखते हैं मार्केट के इम्पोर्टेंट लेवल और वो जोन जहाँ से मार्केट में अप या डाउन की मूवमेंट हम देख सकते हैं। जैसे हमारा रोज एक्सप्लेन करता हूँ भाई मैं कि ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये लेवल है, अच्छे खासे टेस्ट भी होते हैं। और भाई मार्केट में जैसे ही मूव होती है वैसे ही वो लेवल टेस्ट होते नजर आते हैं भाई। अगर साइडवे जोन है तब भी उसी जोन में रहती है जहाँ से मार्केट में बताया गया है। अब ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होता है, ताकि आप मार्केट को समझ पाओ और अपना मार्केट को लर्निंग कर पाओ। ठीक है, तो चलो एक्सप्लेन करते हैं अभी निफ्टी फिफ्टी का। यानी कि ऑल ओवर मार्केट को ही देखते हैं। मार्केट में ट्रेंड चला हुआ था डाउन, जैसे वॉर की सिचुएशन थी या भाई पैनिक माहौल तो था ही कि इन्वेस्टर भी या जो रिटेलर हैं वो भी ट्रेड करने में वही था कि हाँ मार्केट में वॉर की सिचुएशन है कि मार्केट डाउन आएगी। लेकिन मार्केट डाउन आती थी, सडनली उसको रिकवर कर लेती थी। और जहाँ से मार्केट ने जो लास्ट क्लोजिंग दी थी वहाँ से उसने 24,000 का जो लेवल ब्रेक नहीं किया या उसको सस्टेन किया, अच्छा खासा सपोर्ट बनाया। तो वहीं से तक प्रोबेबिलिटी मार्केट में अपसाइड का मूव भाई देखा जा सकता था। बाकी पैनिक माहौल था मार्केट में, कुछ भी भाई पॉसिबल था। अच्छी खासी रिकवरी आई, अच्छा खासा मार्केट ने अपसाइड का मूव किया। और वो लेवल ड्रॉ कर रखे थे, आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो, जहाँ से मैंने लेवल ड्रॉ कर रखे थे बताया था वहीं से मार्केट ने अपसाइड का अच्छा खासा मूव दिया है। अभी देख लेते हैं जो नेक्स्ट ओपनिंग पे मार्केट है क्या करेगी, अप साइड का मूव या डाउन का, या जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, वो चीज़ समझ नहीं होती है। तो मार्केट ने जो उसका प्रॉपर जो सेलिंग जोन था, जो जहाँ से मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था जो 2 मई के आसपास था, वहीं से मार्केट ने क्या है डाउन ट्रेंड उससे वो निकल चुकी है। अभी भी इंपॉर्टेंट तो है वो हमारे लिए। अगर मार्केट में देखो अभी भी क्या है कि अगर डाउन ट्रेंड आता है मार्केट में, या सडनली डाउन आती है, गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुलती है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना होता है कि मार्केट में कि भाई वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है या वो जोन कौन सा जहाँ तक मार्केट जाके आप साइड का मूव कर सकती है। ठीक है, चलो अब समझते हैं मार्केट को। एक बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे। अब वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखें हम या मार्केट का जो चार्ट है वो देखें, तो जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग है जहाँ से अगर इससे आप गई मार्केट तो एक अच्छा खासा मूव किया है अपसाइड का मूव किया है, तो उसको भी समझते हैं। अगर मार्केट कल यहाँ जहाँ से इसने क्लोजिंग दी है, ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सेलिंग भी आई है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट में क्या है कंटिन्यू सेलिंग भी हुई है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये 24,000 जैसे 920 का है, तो हमने मार्क किया है 24,886 का। ठीक है, अब 886 या 900 का, 24,900 का 886, इसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारे लिए सपोर्ट है अच्छा खासा। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग पे अगर अप साइड का मूव करती है या गैप अप ओपनिंग पे अप साइड का मूव करती है या थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग है, तो कौन कौन से लेवल हैं जो हमें टेस्ट होते नज़र आ सकते हैं। फर्स्ट लेवल रहेगा मार्केट में जो हमें टेस्ट होता नजर आ सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग है, अगर मार्केट मूव करती है अप साइड का, तो 25,346 या 50 का। अगर इसके बाद मार्केट अप साइड का और अच्छा खासा मूव करती है, तो हमें 25,752 या 50 का लेवल ये भी टेस्ट होता नजर आ सकता है। जैसे आज मार्केट ने अच्छा खासी रिकवरी की, अप साइड का मूव दिया। अगर कंटिन्यू ऐसे ही अप साइड का मूव करती है मार्केट, तो हमें 26,000 तक का लेवल भी टेस्ट होता नजर आ सकता है। और कंटिन्यू और अप साइड का मूव है जैसे आज मूव आया है, तो हमारे लिए 26,293 या 26,300 तक का लेवल हम मार्केट में टेस्ट होता देख सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से अगर फ्लैट ओपनिंग पे या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट डाउन भी आ सकती है। अब इसको जो जोन है वो निकालने के लिए जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी 24,900 920 पे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इससे मार्केट आपसे रहती है तो जो एक गैप बचा हुआ मार्केट ने जहाँ तक आप जाने का, वो ये गैप फिल कर सकती है। जो फर्स्ट गैप मैंने बताया कि 25,346 का, फिर 25,652 और 26,000 और 26,293 या 300 तक का। अगर ये तो हाफ साइड का मूव, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी मूव थी अप साइड की। अब है अगर मार्केट डाउन आती है, इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग पे वीक नजर आती है या गैप डाउन ओपनिंग देती है, तो हमारे लिए कौन सा वो लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है जहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा मूव किया था, वो है 25,000 24,524 या 20 का। अगर मार्केट इन केस यहाँ से वीक नज़र आती है फ्लैट ओपनिंग पे, तो ये लेवल भी हमें टेस्ट होता नज़र आ सकता है। और इसके बाद अगर मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल या गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट ने डाउन ट्रेंड रखती है, तो ये लेवल भी टेस्ट हो सकता है हमारा 24,200 का। उसके बाद अगर मार्केट कंटिन्यू और वीक है, तो 23,897 तक का भी ये लेवल भी हमें टेस्ट होता है निफ्टी फिफ्टी में दिख सकता है। ठीक है, अगर बड़ी कोई गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग है, तो भाई उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसका, जहाँ से मार्केट ने अप साइड का मूव किया था।
23,354 या 50 का, यहाँ तक मार्केट को हम वीक देख सकते हैं। इससे भी बड़ी कोई गैप है या गैप डाउन ओपनिंग है तो भाई वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे लेवल आपको, जो हमारा फ्री ऑफ टेलीग्राम चैनल है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं। बस मार्केट का क्या समझना होता है कि हम समझिए किस तरह मार्केट में मूव कैच कर सकते हैं, किस तरह मार्केट में हम मूव देख सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने लगा रखे हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप उन चीज़ों को समझ पाओ उस लेवल को। ये पहले भी लगे हुए थे भाई, वही बार बार वही चीज़ें टेस्ट हुई हैं। अभी इसके लिए मैंने ये जोन बना रखा है, ये अपसाइड का। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपनिंग के साथ थोड़ा अप जाती है या ज़्यादा पॉइंट नहीं देती अपसाइड में, तो ये जोन है जो 55,562 और 55,700 तक का मार्केट है। इस जोन को चाहे गैप अप या फ्लैट ओपनिंग साथ अगर क्रॉस करती है और कोई भी कैंडल सस्टेन करती है तो अप साइड का हम 55,973 और 56,100 तक का ये लेवल टेस्ट होता देख सकते हैं। और अगर अच्छी खासी मार्केट में मूव है तो बैंक निफ्टी एक अपना न्यू हाई क्रिएट कर सकती है। इंपॉर्टेंट इसके लिए इस जोन को क्रॉस करना और किसी भी कैंडल का सस्टेन करना। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ यहाँ तक जाती है और यहीं मार्केट टाइम पास करती है तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस नहीं करी तब तक अच्छी खासी मूवमेंट हम बैंक निफ्टी में नहीं देख सकते हैं। अब इसके लिए फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर ये वीक है, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो इसके लिए जो ये सपोर्ट है 55,100 का, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको क्रॉस करती है तो मार्केट को हम वीक देख सकते हैं, मार्केट वीक दिख सकती है। और उसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 54,900 या 911 तक का। उसके बाद मार्केट सडनली कोई बड़ा मूव करती है डाउन साइड का तो 54,592 या 55,600 तक का हम ये लेवल भी टेस्ट होता देख सकते हैं मार्केट में। अगर ज़्यादा वीक गैप डाउन ओपनिंग देती है मार्केट और ज़्यादा वीक है तो 54,181 या 200 तक का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। वो जोन इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी ये एक्सप्लेन किया, ये जोन इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए अप साइड का मूव करने के लिए। फिर अप साइड का मूव हम ये जो मार्केट में जो ये रिकवरी है अप साइड की, ये हम देख सकते हैं कवर होता हुआ। अब देख लेते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स का भी सेम है वही। अगर जहाँ मार्केट क्लोजिंग है इस जोन को अगर क्रॉस करती है फ्लैट ओपनिंग के साथ या गैप अप, तो ये जोन क्रॉस करने के बाद कोई भी कैंडल सस्टेन करे तो हम अप साइड का 83,781 और अप साइड का और 83,647 या 50 तक का। और उससे ऊपर अगर अच्छी खासी मूवमेंट है तो 85,271 का। और उससे भी ऊपर अगर अच्छी खासी बड़ी मूवमेंट है गैप अप ओपनिंग है तो 85,895 या 85,900 तक का ये लेवल टेस्ट होता देख सकते हैं। ये जोन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से मार्केट में सडनली कोई यहीं पे मार्केट फ्लैट ओपन होती है, यहीं से वीक नजर आती है तो डाउन साइड में जो मार्केट ने एक सपोर्ट की तरह आज काम किया, यानी कि यहाँ पे आके थोड़ी बहुत देर मार्केट सस्टेन किया और उसके बाद अच्छी खासी अप साइड की मूवमेंट की तो 81,597 का। और उसके बाद अगर मार्केट वीक नजर आती है, अगर वीक होती है तो जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी सेंसेक्स में वो 81,173 या 80 तक का ये लेवल में टेस्ट होता नजर आता था। इस जोन को अगर ये भी वो जोन है, अगर यहाँ पे सेलिंग आती है गैप डाउन या थोड़ी मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ वीक है तो इस जोन को क्रॉस करती है तो डाउन साइड का ये लेवल भी हम टेस्ट होता देख सकते हैं जो 80,537 का है। और उसके बाद 79,964 का। ठीक है, ये रहेंगे हमारे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंस लेवल। पर ध्यान रखना कि मार्केट में हमें समझना होता है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है और मार्केट में एक जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना वो स्ट्रॉन्ग है कौन सा, जहाँ से मार्केट में अप्स या डाउन साइड की मूवमेंट हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर इससे भी कोई भाई बड़ा गैप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम अपने टेलीग्राम जो फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल उस पर हम इसको वीडियो को डाल देंगे, वीडियो या लेवल डाल जाएंगे तो जिससे समझ कर आप अपने एजुकेशन पर्पज के लिए काम कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।